कांग्रेस से प्रवक्ता केवल ढींगरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। केवल जी, ये कार्रवाई जो सुरेंद्र पवार पर हुई है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? इलीगल माइनिंग से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, ये जो कार्रवाइयां जो कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और भाजपा जो है वो उसके पीछे रहती है और जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनको जिस समय चुनाव होता है उसी समय एक्टिव कर दिया जाता है। और जिस तरह से अब राव दान सिंह जी पे भी कार्रवाई की बात कल परसों जो है रेड की सुनने में आ रही थी। और आप ये देखें कि जिस तरह से 2014 से लेकर और 2022 तक 121 आदमियों पे जो नेता हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, उनके ऊपर 115 जो लोग हैं करीबन वो जो है ओपोजिशन के नेता है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है अभी तक। और इसी तरीके से इनको भी ऐड कर लिया जाए तो ये भी नंबर ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर जो सक्सेस रेट है इनका वो बिल्कुल जीरो है, 0.05% है। अगर हम 2014 से 2024 की बात करें तो करीबन 5,500 के करीब ईडी ने रेड्स मारी और जो हर जितने लोग हैं जो भी टोटल लोग होंगे और उसके ऊपर 0.5% सक्सेस रेट है जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई बनी। बाकी तो सिर्फ डर दिखाने के लिए ही ये सारी कार्रवाइयां हुई और उसके बाद कुछ भी नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि जहां पे चुनाव होता है वहां पे ईडी इस तरह के काम कर रही है। और ये ना केवल हरियाणा, पर वो तो जांच एजेंसी है ना सर, जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है। ये तो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड मैटर ये बताया जा रहा है। रावदान सिंह की आपने बात की है, उनका भ्रष्टाचार से रिलेटेड वो मैटर बताया जा रहा है। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन से इस वजह से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ना केवल हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर भी और झारखंड के अंदर भी चुनाव है। तो अभी अमित शाह जी झारखंड में गए हुए हैं, तो पहले हरियाणा में थे। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो झारखंड में भी कुछ कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। उनके चीफ मिनिस्टर जो है झारखंड के, उनको भी कई देर के जेल के अंदर रखा और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी की है कि जो है उनको मतलब छोड़ने की बात की है। और ये भी कहा गया कि इनके ऊपर क्या केस बनता है, जमीन घोटाला कोई हुआ ही नहीं, और इस तरह से उनको जमानत दी गई। तो ये मैं समझता हूं कि चुनाव नजदीक है, इसी के उसके ऊपर ये चाहे हम भ्रष्टाचार बना दो, चाहे हम माइनिंग बना दो, चाहे हम कोई और बना दो, जितने बड़े बड़े माइनिंग अवैध के बीच में, अवैध माइनिंग के अंदर जितने लोग इसके अंदर शामिल है उनको छोड़ा जा रहा है और इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जो भाजपा के लोग, कई लोग जो हैं वो माइनिंग के अंदर शामिल है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अरावली के अंदर जो माइनिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि वहां पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी कौन लोग थे उसके पीछे जिन्होंने सारी माइनिंग करवाई? वो अगर उसके ऊपर जांच का विषय है, अगर वो जांच की जाए तो उसमें भाजपा के कई लोग निकलेंगे। लेकिन जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इलेक्शन को देख करके हो रही हैं और ये शरारतपूर्ण तरीका है जो इस समय जो हो रहा है वो क्योंकि चुनाव नजदीक है इसी के कारण हो रहा है। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? आप कैसे सपोर्ट करेंगे सुरेंद्र पवार को, या जाने देंगे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उन्हें, जैसा अमूमन कुछ केसेस में देखा गया? देखिए, एजेंसी अपना काम कर रही है, न्यायालय अपना काम करता है। हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है। जो कोर्ट्स होती हैं वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी करती है। ये जांच के विषय होते हैं, अगर उन्होंने जांच करनी है वो करें। लेकिन इसके बीच में अगर कुछ नहीं निकलता है, जो कि मैंने आपको पहले ही आंकड़ा दिया, 121 पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन वो ओपोजिशन के 115 लोग जो थे, पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनके ऊपर ही कार्रवाई हुई 121 में से। तो ये समझ सकते हैं कि सिर्फ ओपोजिशन के लोगों पे ही, जो भाजपा के विपक्ष में खड़े हैं, उन्हीं के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। और कुछ लोग इस तरह से हैं जो वॉशिंग मशीन में जाते हैं, जो जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ले लीजिए, इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई, जैसे ही वो भाजपा में गए तो वो पाक साफ हो गए। इसी तरह से और भी देश के बड़े सारे नेता हैं जो भाजपा में शामिल होते ही वो पाक साफ हो जाते हैं।
ये शरारतपूर्ण तरीका भाजपा अपना रही है, लेकिन ज्यादा दिन दूर नहीं है, भाजपा को लोग किनारा कर देंगे अब, और हरियाणा के अंदर भी भाजपा की छुट्टी होने जा रही है। ठीक है, लौट रही हूं सर मैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विधु रावल जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विधु जी, जो कार्रवाई सुरेंद्र पवार पर अभी हुई है, उस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस का ये सीधा आरोप आप पर यह है फिर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस नजदीक आ गए हैं, आपका जवाब क्या है? पूजा जी, कांग्रेस की का जो आरोप है, और मैं अभी प्रवक्ता कांग्रेस के मीडिया प्रमुख की बात सुन रहा था, उनका आरोप ये नहीं है कि उनके कांग्रेसी मित्रों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, कांग्रेस के नेताओं ने। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें ही क्यों पकड़ते हो। उनका बड़ा अजीबोगरीब तर्क है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि सुरेंद्र जी जो है निर्दोष हैं, या रावदान सिंह निर्दोष हैं, या धर्म सिंह छोकर निर्दोष हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम तो भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन आप हम पर कार्रवाई क्यों करते हैं। बड़ा कुतर्क है, ये बहुत बड़ा कुतर्क है, ध्यान भटकाने की बात। ईडी एक स्वतंत्र व्यवस्था है जिसने पिछले 10 साल के अंदर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का करीब रिकवरी की है भ्रष्टाचारियों से। कांग्रेस की शासन के दौरान जो है 4300 करोड़ से ऊपर नहीं कर पाई थी, यानी 4000 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉपर्टी अटैच कर पाई थी केवल। देखिए, जब देश की एजेंसीज को पूरी खुली छूट मिलती है तो भ्रष्टाचारी किस प्रकार से बिलबिलाते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं। भ्रष्टाचार पर इस प्रकार कार्रवाई चलती रहेगी। कांग्रेस सपने में है कि जनता भ्रष्टाचारियों को प्रेम करती है या उनकी सरकार बनाने वाली है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इसलिए बनाई थी ताकि भ्रष्टाचारियों को उनके अंतिम गंतव्य अर्थात जेल तक पहुंचाया जाए और न्याय व्यवस्था के तहत उनको सजा दिलवाई जाए। इसलिए भ्रष्टाचारियों का बिलबिलाना, वॉशिंग मशीन जैसे उपमाओं का उपयोग करना, जिनका कोई सिर और पैर नहीं है, उलझुल बात करना, ये बड़ा अप्रासंगिक है। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब भी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रही थी। हम शिकायत करते थे कि एफआईआर दर्ज नहीं करते थे, हम कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते थे। ये बताएं कि इन्होंने कितने लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन की हुई है। केवल टीवी पर जब आपके भ्रष्टाचारी नेताओं पर कार्रवाई हो रही हो, ये कहना कि हम पर भी कार्रवाई हो रही, अरे आप बताइए किस किस पर कार्रवाई के लिए आपने कहाँ साक्ष्य कहीं दिए हों। हम तो कोर्टों के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज करवाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2G स्पेक्ट्रम की एफआईआर कोर्ट द्वारा जो है दर्ज करवाई। किरीट सोमैया ने कॉमनवेल्थ घोटाले की जो एफआईआर है वो कोर्ट द्वारा जो है दाखिल करवाई। रविशंकर प्रसाद ने कोयला घोटाले की जो एफआईआर है कोर्ट द्वारा जो है। आप तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करते थे, हम तो कार्रवाई करके लोगों को जो है न्याय व्यवस्था के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कमेंडेबल काम कर रही है ईडी, देश की सीबीआई, देश की इनकम टैक्स, देश की सभी एजेंसी, देश की सेना, और इसकी वजह से देश विरोधी जिस प्रकार से बिलबिलाए हुए उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी भी बिलबिलाई हुई है। ठीक है, केवल जी आपका जवाब। देखिए, मैंने आपको एक आंकड़ा दिया 2014 से लेकर और 2022 8 साल के अंदर 5422 कार्रवाइयां जो है ईडी ने करी, लेकिन उसका सक्सेस रेट 0.5% है। ये बिलबिलाना जो है वो सब समझ में आ रहा है। भाजपा क्या है बिलबिला रही है। भाजपा के अंदर जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे जो उनके ओपोजिट में लीडर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो और शरारतपूर्ण तरीका करो, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, इनका जाने का टाइम है। भाजपा हरियाणा के अंदर जा रही है, इसी करके ये बिलबिला रहे हैं और इनका जाने का टाइम हो चुका। अब ये 3 महीने बाद हरियाणा की सत्ता के अंदर भाजपा ओपोजिशन में बैठी होगी, और ओपोजिशन में भी कहाँ बैठी होगी, धरातल पे बैठी होगी, क्योंकि 2.5 का आंकड़ा 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। तो ये आपको मैं अभी आपको जो बोल रहा हूँ ये आप रिजल्ट निकाल के देखिएगा कि ये ओपोजिशन में बैठे होंगे और इनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये कार्रवाइयां भी इनके काम नहीं आई। और जिस तरह से महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी आपको यही पिक्चर देखने की मिलेगी कि भाजपा जो है वो जा रही है और कांग्रेस पार्टी और उनके जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो बाकी सभी स्टेटों में आ रहे हैं और इनका जाना तय है, क्योंकि इनको पर सर जांच एजेंसियों पर सवाल उठा देना वो आपका स्टैंड है। आपके 30-31 विधायक है, उनमें से 2 विधायकों पर यह कार्रवाई हुई है। बिना चिंगारी के कभी धुआं उठता है या आग लगती है क्या कहीं पे? मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, अगर आपको आंकड़ा समझ नहीं आ रहा तो जनता मुझे आपका आंकड़ा समझ में आ रहा है। नहीं, फिर वो आप सवाल नहीं ना दे रहे, क्योंकि आप ओपोजिशन से ही सवाल कर रहे हैं। आपको सवाल आपकी पार्टी के विधायक हैं उनसे नहीं करना है। उनको अरेस्ट किया गया है,
तो आपसे तो सवाल पूछा जाएगा। सत्ता से सवाल बिल्कुल मत करिए आप, और आपको करना आपका जायज भी नहीं है, लेकिन जनता को सुनना जायज है कि 121 जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है 8 साल के अंदर, और 115 विपक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की है। तो ये आपको भी नहीं सुनना चाहिए ना सवाल नहीं, क्यों नहीं सुनना चाहिए? सुनते भी हैं और सवाल करते भी है, लेकिन जहाँ पे जो सवाल बनेगा वो करेंगे ना। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं, उस कन्विक्शन रेट को मैंने नकारा थोड़ी है सर। लेकिन विधु रावल जी, ये तो काफी समय से ये ट्रैक रिकॉर्ड चलता हुआ आ रहा है। नेताओं पर केस लगाया जाता है, उनका केस चलता है और पार्टी छोड़ते हैं, एकदम से बीजेपी ज्वाइन करते हैं, केस बंद हो जाता है। फिर वो चाहे अजीत पवार हो, छगन मुटकुल हो, कई सारे ऐसे बड़े नेता। विधु जी, जो अभी आपको किस प्रकार से दबाव में डालने के लिए कह रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि आप उनके दबाव में आ गए। अजीत पवार की बात करें, अजीत पवार पर कोई अगर केस रजिस्टर हुआ है तो कब वापस हुआ, मुझे उसकी डेट तारीख बता दीजिए। छगन भुजबल पर जब केस रजिस्टर हुआ तो उस पर क्या काम नहीं हुआ? क्या उस पर क्या कोर्ट के अंदर उसमें स्टेटस रिपोर्ट कोई मांगने के लिए खड़ा है कांग्रेसी? केवल यहाँ पर डिबेट्स में बैठकर उल्टी सुल्टी बातें करना, एंकर्स को दबाव में डालना और एंकर से अपने मन मुताबिक बात निकलवाना, यही तो बात है। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई भी नहीं थी, उससे बहुत पहले से नारा चलता था, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है। ये एक पब्लिक डोमेन में बात थी कि नेता चोरी करता है। दूसरी बात यह थी कि नेता चोरी करने के बाद भी जेल में नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यवस्था दूर की है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबंधित हो, भारतीय जनता पार्टी से भी संबंधित हो, अगर किसी पर कोई मामला है तो कोर्टों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी वो काम कर सकती है जो हम विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को घेरते थे। हमने बताया कि एक बार हम जो है किस प्रकार से हमारे नेता साक्ष्य प्रस्तुत करके ये जांच भी करवाते थे और कोर्टों द्वारा FIR करवा के सजा भी दिलवाने की तरफ बढ़ते थे। इस कारण से यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन और बात करना, ये यहाँ पर एक सक्सेस रेट बता रहे थे। मैं पूछना चाह रहा था सक्सेस का क्या मापदंड बनाया इन्होंने? अगर सक्सेस का मापदंड कन्विक्शन रेट है तो मुझे बताइए रेप की कितनी घटनाओं में कन्विक्शन रेट कितनी है? आप मुझे बताइए डाउरी के मामले जो हैं उनमें कितनी कन्विक्शन है? लेकिन इस प्रकार से कन्विक्शन के ऊपर जो है वो न्यायालय का विषय है। जांच एजेंसियों का तो बात मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, 1 लाख करोड़ से अधिक रिकवरी कर चुकी है जांच एजेंसी, जिनके ऊपर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। 70 साल में 4300 करोड़, 60-65 साल में 4300 करोड़ और केवल 10 साल में 1 लाख करोड़। क्या ये आंकड़े इनके मुंह पर नहीं लिखते क्या? ये आंकड़े दिखते नहीं है? बहुत शानदार काम कर रही है ईडी की हर प्रशंसा करनी चाहिए हर क्वार्टर से, और मीडिया को बिना दबाव। ये लोग जो मीडिया को लेबल करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मीडिया के कर्मी को ये कहते हैं कि ये मोदी के द्वारा भेजा हुआ है, ये सवाल मोदी का है, और मुश्किल सवालों से बचने का इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करने वालों को, मीडिया वालों को आड़े हाथों लेना चाहिए। बिना दबाव में आए चौथे स्तंभ को अपना काम करना चाहिए। भ्रष्टाचारी हम तो कर ही रहे हैं सर अपना काम। आपसे सवाल पूछते हैं तो फिर आप वहां से कुछ बात बोल देते हैं, जिससे सवाल बनता है वो उल्टा हम पर ही चढ़ जाता है आके। केवल जी आपका जवाब। पूजा जी समय नहीं नष्ट करते, मैं तो स्वागत करता हूं। मैंने इनसे बड़े सुनिए, मैंने इनसे बड़े विनम्र बात से ये पूछा कि 100 मीडिया मुश्किल से मुश्किल सवाल सत्ता पक्ष से पूछे और चाहे कांग्रेस वाले के द्वारा भेजा हुआ, उसके बाद मैंने बड़े सहज स्वभाव राहुल गांधी ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको मोदी ने भेजा है, मोदी ने भेजा तो भी सवाल। मैंने बड़े सहज स्वभाव से सवाल लेने के लिए तो कोई राजी नहीं ना सर। जब आपसे सवाल बनता है तब आपसे सवाल पूछते हैं तब आप बोलते हैं आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे, उनसे पूछते हैं तो वो बोल रहे हैं उनसे क्यों नहीं पूछ रहे। जिससे बनता है उससे सवाल हम अपने हिसाब से पूछ लेते हैं जो सही बनता है। केवल जी अब आप अपना जवाब दीजिए। मैंने बड़े सहज स्वभाव से भाजपा के महानुभाव प्रवक्ता से ये पूछा कि 121 आदमियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसमें 115 विपक्ष के ही क्यों हैं? मैंने ये पूछा 8 साल में 121 पॉलिटिकल आदमियों के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसमें 115 जो भाजपा से विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं, 121 में से 115 वही क्यों हैं? इनके भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जितने भाजपा में लोग गए, कुलदीप बिश्नोई गए, उनके ऊपर जो ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही थी वो बट्टे खत्ते में क्यों पड़ गई?
उसके बारे में तो बताएं कि भी वो कार्रवाई खत्म हो गई क्या, उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो गई क्या कुलदीप बिश्नोई की बात साफ हो गई क्या? ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। इनके पास से करोड़ों इस पे जवाब विदु जी, इस पर जवाब। क्या सवाल पूछे दोबारा से? हेलो, मैंने ये कहा कि 121 आदमी, बहरहाल क्योंकि समय खत्म हो गया है, इस पर भी हम जवाब लेते हैं आपसे, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।